वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 इंग्लिश अ पैक्ट विद द सन बुक से चैप्टर नंबर 3 है द शेफर्ड्स ट्रेजर। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, जो शेफर्ड था वो स्कूल नहीं जा पाया था। क्यों? बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि ये बहुत पुरानी कहानी है और उस पुराने टाइम में स्कूल ना बहुत ही कम हुआ करते थे, तो हर जगह स्कूल नहीं होते थे, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया। नेक्स्ट, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड व्हाई, शेफर्ड से मिलने एक दिन कौन आया और क्यों? चिल्ड्रन, वो जो शेफर्ड था, शेफर्ड कौन होता है? जो शीप वगैरह को चराता है ना, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, स्कूल भी नहीं जा पाया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल था। लोग उससे ज्ञान की बातें लेने आते थे, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वाइज था, तो उसके चर्चे दूर दूर तक फैल रहे थे। तो ईरान के राजा को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी भेष बदल के उसके पास जाऊं और देखूं यार वो कितना इंटेलिजेंट है। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? द किंग ऑफ ईरान विजिटेड द शेफर्ड। तो आंसर केवल इतना सा है, द किंग ऑफ ईरान। कौन गया था उसके पास? किंग ऑफ ईरान विजिटेड द शेफर्ड। क्यों गया था? अब इसने एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाई? बिकॉज ही हर्ड अबाउट हिज विजडम, क्योंकि राजा ने उसकी बुद्धि के बारे में सुना हुआ था कि भाई वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत विजडम है उसमें, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर का पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did other governors grow jealous of the shepherd? जो राजा के दूसरे गवर्नर थे वो शेफर्ड से क्यों जलते थे? अब हुआ ये कि राजा भी उस शेफर्ड से, यानी कि यहाँ पे ये देखो, ये राजा भेष बदल के आया था, इस शेफर्ड से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि उसने शेफर्ड को सीधे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया था। तो जो दूसरे गवर्नर थे वो इसलिए जलते थे कि एक तो भाई तुमने, राजा ने शेफर्ड को बना दिया, मतलब कहाँ से एक जो आदमी जमीन पर रहता था, है ना, इतना गरीब था, उसको उठा के सीधे आपने गवर्नर बना दिया। दूसरा, उसका व्यवहार लोगों के साथ इतना अच्छा था कि सारे लोग उसकी रेस्पेक्ट करते थे, है ना, उसे ऑनर करते थे, प्यार करते थे, तो इसलिए भी वो जलते थे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? दी अदर गवर्नर्स ग्रू जेलस ऑफ द शेफर्ड बिकॉज। अब ये वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है, ये पूरी मैंने क्वेश्चन से ही उतारी है। बिकॉज किंग अपॉइंटेड हिम गवर्नर, क्योंकि राजा ने उसको क्या बना दिया था? गवर्नर बना दिया था ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का। ही वॉज लव्ड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल, वहां के जो लोग थे वो उसको ऑनर भी करते थे और उसको प्यार भी करते थे, क्योंकि उसका नेचर ही इतना अच्छा था। तो इस वजह से जो दूसरे गवर्नर थे वो इससे जलते थे। नेक्स्ट, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस? नए गवर्नर को, यानी कि वो जो शेफर्ड था, है ना, जो एक टाइम पे बकरियां और ये जो शीप वगैरह होती है इनको चरा रहा था, जिसको राजा ने गवर्नर बना दिया था, उसको पैलेस में क्यों बुलाया गया? राजा के सामने, महल में। क्योंकि जो दूसरे गवर्नर थे उन्होंने राजा से ये शिकायत कर दी कि महाराज, जिस आदमी को आपने गवर्नर बनाया हुआ है वो इलीगली लोगों से पैसे कलेक्ट करता है और उसके पास एक बैग है ना, आयरन चेस्ट है, उसमें उस पैसे को वो छुपा के रखता है। आप चाहो तो महाराज उसका वो बैग खुलवा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस बिकॉज। अब ये वाली लाइन हमने कहां से लिखी? पूरी की पूरी क्वेश्चन में से। इसलिए बुलाया गया क्योंकि अदर गवर्नर्स कंप्लेन टू किंग, दूसरे गवर्नर्स ने राजा से कंप्लेन मतलब शिकायत कर दी थी, दैट न्यू गवर्नर कलेक्टेड मनी, कि जो नया गवर्नर है वो पैसे इकट्ठे करता था, लोगों से पैसे लेता था इलीगली, मतलब लीगली नहीं लेता था, एंड केप्ट इट इन हिज आयरन चेस्ट, और वो जो उसके पास एक बैग था उसमें हमेशा उसको छुपा के वो रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक? अब वो जो गवर्नर थे जिन्होंने राजा से शिकायत की थी, वो सब लोग खुश क्यों हो गए जब वो राजा के दरबार में पेश हुआ और वहां पे वो वाला जो बैग था वो भी लाया गया? क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था कि अब राजा इससे ये बैग खुलवा के देखेगा और इस बैग के अंदर जो इसका इलीगल खजाना है राजा को पता चल जाएगा और राजा इसको डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा, इसकी जॉब से इसको हटा देगा। तो इसलिए वो लोग बड़े खुश हो रहे थे।
तो आंसर कैसे लिखेंगे? एवरीवन थॉट दैट नाउ द न्यू गवर्नर विल बी कॉट रेड हैंडेड। सबको ये लग रहा था अब ये जो नया गवर्नर जो बना है अब ये रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, मतलब अब इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। एंड द किंग वुड डिसमिस द शेफर्ड, और राजा उसको उसके पद से, कौन से, गवर्नर वाले डेजिग्नेशन से उसको हटा देगा, डिसमिस कर देगा। सो से लेके ये वाली पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही लिखी है। सो एवरीवन वाज डिलाइटेड, इसलिए सारे लोग जो उससे जलते थे राजा के दरबार में, ठीक है, टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, वो सब लोग खुश थे कि फाइनली अब इसका ये बैग खुलेगा। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो मैं समझता हूं यार एक लाइक तो बनता ही है। ऐसा वीडियो आपके लिए बनाने में विद इमेजेस बहुत मेहनत लगती है चिल्ड्रन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने आपके साथ मेहनत की है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इन तीनों को बारी बारी से अलग अलग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है वो कह रहा है व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन। जो सचमुच में वो जो बैग सा था उसके अंदर क्या मिला जब उसको खुलवाया गया। द आयरन चेस्ट कंटेन एन ओल्ड ब्लैंकेट इनसाइड इट। इसके अंदर कुछ नहीं मिला, कोई धन खजाना नहीं मिला, कोई सोने के सिक्के नहीं मिले, उसके अंदर तो एक पुराना सा ब्लैंकेट यानी कि एक पुराना सा कंबल था बस। नेक्स्ट, व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट। अब राजा ने उससे पूछा कि भैया तुम ये कंबल लेके क्यों चलते हो। तो शेफर्ड ने ये बताया, महाराज मैं गवर्नर तो अब बना हूं, इससे पहले तो मैं बहुत गरीब था, चाहे गर्मी थी, बरसात थी, सर्दी थी, इस कंबल ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मतलब ये मेरा एक दोस्त है एक तरह से। इसलिए मैं अभी भी, जब मैं अमीर हो गया हूं, जब मैं गवर्नर बन गया हूं, इसको अभी भी साथ लेके घूमता हूं। द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड इट बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड। तो शेफर्ड उसको कैसे ट्रीट करता था अपने कंबल को, कि तुमने मेरा साथ दिया है सर्दी गर्मी बरसात, है ना, हर तरफ, तो तुम मेरे दोस्त हो, तुम मामूली एक कंबल नहीं हो। तो शेफर्ड उसको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ। ये जो एग्जाम्पल है ये उसकी विनम्रता का एक उदाहरण है कि वो कितना पोलाइट था, और उसकी देखो भाई कितना वो बुद्धि वाला है। यस, बस आपको इसका आंसर यस लिख देना। यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम बोथ, कि आज भी इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी, गवर्नर बनने के बाद भी उसने विनम्रता नहीं छोड़ी और उस ब्लैंकेट का साथ नहीं छोड़ा जिस ब्लैंकेट ने उसका साथ निभाया था सर्दी गर्मी बरसात में। नेक्स्ट, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर। अब पहले तो राजा को भी शक हो गया था कि शायद ये धन चुरा रहा हो, लेकिन जब राजा को पता चलता कि यार इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें तो ब्लैंकेट है, तो राजा इतना खुश हो जाता है कि उसको और बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या बना देता है, गवर्नर बना देता है। The king became so happy that he made the shepherd governor of a bigger district. उसी दिन उस गवर्नर को, उस शेफर्ड को और बड़े डिस्ट्रिक्ट का वो गवर्नर बना देता है, उससे खुश होके। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे चिल्ड्रन कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द किंग मेड द शेफर्ड डैश ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। राजा ने शेफर्ड को क्या बना दिया था, प्रिंस बना दिया था, कमांडर बना दिया था, गवर्नर बना दिया था, या नन। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दोगे। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।